सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। रात के 8 बजे कहते हैं आज का पावन दिन। वैसे मन लीना तो हमारे तीर्थंकर भगवान जी का मात्र 144 घंटे के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति, सबसे छोटे समय का तप और एकदम केवल ज्ञान। कहते हैं मत बीच में एक आहार लिया हुआ 3 उपवास के बाद और फिर यानी मात्र एक आहार, 6 दिन का तप और केवल ज्ञान प्राप्ति। पर आज इस तरह की बात कर रहे हैं, कुछ फटाफट आपसे संबल के बारे में बात कर रही है। आजकल जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक एक ही चर्चा हो रही है आज कि 46 साल बाद हनुमान जी का मंदिर खोला गया। और पता है मात्र 48 घंटे के अंदर उस मंदिर में विधान और तैयारियां सब कुछ ऐसे कर दिए गए, शिवलिंग लेके सब कुछ बिल्कुल जैसे एकदम नया। सरकार और प्रशासन की सब कुछ चल रही है, बाहर जो अवैध निर्माण है वो सब ढाले जा एकदम कैसे तुरंत कार्रवाई होती है अगर सरकार अपने ऊपर आ जाती है। हम तो कहते हैं अगर इस तीर्थ के बारे इस मंदिर में आई है तो हर तीर्थ में आनी चाहिए। पर आज इस तरह के हम 3 चित्र आपको दिखाएंगे, 3 जगह की बात करेंगे, अलग अलग जगह की। कहते हैं क्या यह नज़र, एक बात करेंगे जब ये मंदिर मिला है ना यहाँ पर, ये उसी दिन एक और मिला है, उसके बारे में किसी को चर्चा नहीं है। आज बताएंगे राजस्थान उस मंदिर की हाल कि वहाँ पर क्या हुआ, पर उसके बारे में खबर छापने वाले भी विरले 4 अखबार नहीं मिल पाए हैं। पर हम बात करते हैं पहले हम इनके साथ। ये महाराष्ट्र के पुणे से दत्तात्रेय की तस्वीर है। ऊपर से देख रहे हैं आप, ये वही दत्तात्रेय जिनके बारे में जैन समाज का विवाद चल रहा है कि वहाँ प्रतिमा बाद में 25-30 साल पहले विराजित कर दी गई। कहते हैं छोटी थी, छोटी करते करते बड़ी हो गई, सरकार ने कुछ नहीं कहा, प्रशासन ने कुछ नहीं कहा और अब वहाँ पर कहते हैं धीरे धीरे नेमिनाथ जी के चरण हट गए। पर हम बात इस प्रतिमा से कर रहे हैं, दत्तात्रेय की प्रतिमा देख रहे हैं आप। अब प्रतिमा को देखते रहे, एक बार चरणों पर आइएगा, सांप ने चरण देखिएगा, चरण दिख रहे हैं आपको। अब चरण पर नजर लगाए रखिएगा। यहाँ पर चरण और दिगंबर जो तीर्थंकर चरण होते हैं दोनों में फर्क होता है। कहते हैं बनावट से पहचान हो जाती है, कहते हैं दाढ़ी में तिनका होता है, अजर नजर आ जाती है। बस वही देख लीजिएगा। शिल्पकला वास्तुकला जो होती है वह उस चित्र के बारे में, उस मूर्ति के बारे में सब कुछ कह देती है। देख रहे हैं चरण, क्या है इस चरण में खास बात, ऊपर किस तरह से नखून बने हुए हैं। दिगंबर तीर्थंकरों के चरण में इस तरह के नखून नहीं बने होते और ये जैसे लग रहा है जैसे मूल रूप से चरण बनाए गए हैं, स्पष्ट दिख रहे हैं आपको, देख रहे हैं आप ये। लेकिन जब दिगंबर तीर्थंकर चरण बनते हैं तो वह इस तरह के नहीं होते, वह इस तरह के से नहीं इस तरह से होते हैं। और वह कैसे होते हैं आज आपको दिखाते हैं। पर पहचान इसलिए है कि अगर दत्तात्रेय के चरण इस तरह से होते हैं तो इसका मतलब जो गिरनार की 5वीं टोक कहते हैं दत्तात्रेय टोक के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाली गई है 50-60 साल पहले के 4 बार रिमाइंडर के बाद भी, तो क्या वहाँ पर भी चरण के ऐसे ही हैं? अगर वैसे हैं तो जैन समाज को अपना दावा छोड़ना चाहिए। इसके बारे में दूध का दूध का पानी का पानी सरकार तुरंत करती अगर ऐसी ही बात होती। पर अब आपको दिखाते हैं वह वैसे ढक दिए गए हैं पूरी तरह से, फूलों में जरा से आपको चमकते हैं, वही आपको दिखाते हैं चरण कि किस तरह के चरण हैं वहाँ पर नेमिनाथ भगवान के, जिनको जैन समाज कहता है। और वो कहते हैं दत्तात्रेय, लिख दिया बाकायदा, लिख दिया है दत्तात्रेय के बारे में, नाम तक लिख दिया गया वहाँ पर। देखिए दिखाते हैं आपको, देखिए जरा। ये हैं गिरनार के उज्जैन शिखर से, जिस उज्जैन शिखर से 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी और 536 महामुनिराज भी सिद्धालय गए हैं। वैसे गिरनार से गए हैं 72 करोड़ 700 मुनिराज, सोच सकते हैं आप। पर यह चरण अब आप देख लीजिएगा, पहचानिए मूल चरण क्या यह वही है जो पुणे में दत्तात्रेय के नीचे मिल रहे थे। सिर्फ इसकी डेटिंग करवानी चाहिए। बिल्कुल जैन समाज झूठ बोल रहा होगा, जैन समाज गलत बोल रहा होगा। एक बार ये दूध का दूध और पानी का पानी कर लीजिए, क्योंकि कुआं बंद है, उसकी खुदाई होकर पूर्तिमाएँ निकल रही हैं आज, और खोदा जा रहा है और खोदा रहा है, कह रहे बहुत चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो सामने दिख रहा है डेटिंग की बात वहाँ हो रही है, पर यहाँ पर कुछ बात नहीं हो रही है। क्योंकि जब लगता है कि जहाँ हमारे दिल में कुछ कुछ है, गलत है, तो हम उसको सामने आते नहीं। संसद में बात भी हो गई थी, लेकिन तब भी कहते हैं आज भी इस बारे में चर्चा। सुबह बताया था ना, 30 क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी के सहयोग से चैनल मानी टीम, हम और साथ में उत्तराखंड उत्तरांचल के अध्यक्ष जवाहरलाल जी, हम इस समय डिफरेंट फ्रंट के ऊपर सांसदों के पास, आईएएस अधिकारियों के पास, प्रशासन के पास, कुछ जजों के पास और कुछ आयोगों के पास, कमेटी के पास भी जा रहे हैं अपनी बात उठाने के लिए। एक रंग दिखाया है, कुछ और भी दिखेंगे, पर आज बात कर रहे हैं कि यह चरण जो दिख रहे हैं आपको, यह नेमिनाथ जी के चरण है। यह स्पष्ट दिखता है, पर क्यों नहीं इसके बारे में इसको स्वीकार जाता, क्यों नहीं इसके बारे में शोर में आता, क्यों नहीं इसके बारे में बात की जाती कि वास्तव में यह चरण और वो चरण में अंतर है और यह दत्तात्रेय के चरण नहीं है, ये नेमिनाथ जी के चरण है।
22वें तीर्थंकर जो जैन समझ के जाते हैं, जिनके बारे में कल आवाज़ उठी थी संसद के अंदर। हाँ, क्या कहते हैं हम आपसे? जिस दिन संभल में मंदिर निकला था 46 साल पहले बंद था, और कितना उसका एकदम प्रचार, क्या जोर शोर से प्रशासन लग गया, सब कुछ, कोई पुजारी नहीं, कुछ नहीं, आज सब कुछ है वहाँ पर, सारी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। कहते हैं कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब काम, सिक्योरिटी, सब इधर उधर, लाइट वाइट, फर्निशिंग, आसपास बिल्कुल सब कुछ नया तैयार हो जाएगा चंद दिनों के अंदर। और ये उसी दिन की बात घटना सेम, पर इसके बारे में नहीं मालूम। ये हम दिखा रहे हैं आपको। चांदखेड़ी गए वो भी आप? कई गए होंगे और कई बार गए होंगे। हम राजस्थान के झालावाड़ जिले की बात कर रहे हैं। उसी चांदखेड़ी के कुछ किलोमीटर दूर है ये पनवाड़, जहाँ पर है शीतला मंदिर। जी हाँ, अब ध्यान से सुनिए, काम की बात है दोनों के लिए, संप्रदायों के लिए, अच्छी सुनिए बात। शीतला मंदिर, यह बजरंग बली जी हैं। बरसों से, जी हाँ, एक दो नहीं, बरसों से बजरंग बली के रूप में ही यहाँ पर पूजा चल रही थी। लेकिन उस दिन जीर्णोद्धार हो रहा था मंदिर का, होता रहता है। लेकिन जब वो प्रतिमा निकली अंदर से तो हैरान हो गए, होश उड़ गए कि यह बजरंगबली, हनुमान जी जिन्हें महावीर जी भी कहते हैं, वो महावीर नहीं, यह दूसरे महावीर बन रहे हैं। यानी शीतला मंदिर के बजरंगबली कुछ और हैं। हकीकत देखकर सब अवाक थे, मुंह बंद हो गए हैं, पर कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि जैन समाज वाले भी आए, पर अभी सब कुछ चुप 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 खुसफुस हो रहा है। पर आपको दिखाते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता जरूर पड़ती है आज की तारीख में। आजकल कहते हैं झूठ के लिए तो आप नकाब लगा के चल जाओगे, लेकिन सत्य को दिखाना पड़ता है, तभी किसी को मानना पड़ता है। अब वह दिखाते हैं आपको जो खुदाई में मिला, और वहाँ पर जो मिला हैरान करता है कि वह जैन मंदिर नहीं, वहाँ तो पूरी जैन संस्कृति विरासत, लगता है जैसे वहाँ से चांदखेड़ी तक पूरे में फैली हुई हो। जी हाँ, ये देख रहे हैं अभी पनवाड़ का पुराना मोहल्ला है ना, वहाँ पर बस वहीं पर ही शीतला माता मंदिर है। वहाँ पर सीने तक की प्रतिमा थी, और हनुमान जी के नाम से, बजरंगबली के नाम से रोज बरसों से पूजा लगातार हो रही थी। पर अब क्या था, बस जीर्णोद्धार के लिए खुदाई हो रही थी। खुदाई में पूरी प्रतिमा सामने, एक नहीं दो प्रतिमा आ गई, और सामने दिखा तो यह जैन तीर्थंकर प्रतिमाएं थी। यह सब गांव वाले मानते हैं। अब दांतों तले सब चुप है, सबकी चुप्पी है, मौन है। इसके बारे में कैसे हो, वो तो कहते ना, कई बातें फुस करते दूर तक पहुंच जाती है। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। कुछ जैन समाज के लोग आ गए, यह दिगंबर स्वरूप की प्रतिमाएं हैं। और फिर और खुदाई हुई तो जगह जगह खुदाई में इसी तरह की जैन प्रतिमाएं निकल रही हैं, कुछ रूप में, वह भी आप देख रहे हैं। हैरान हो जाते हैं कि जहाँ पर कहा जाता है अगर ये चांदखेड़ी खुदाई कर ली जाए तो यहाँ पर पूरा पूरा एक शहर जैन संस्कृति का दिख जाएगा। कोई विशाल मंदिर या कोई विशाल संस्कृति में यहाँ जैसे मंदिरों का समूह था, ऐसी अनेक प्रतिमाएं मिली हैं। खुदाई अभी बंद है, आवाज़ भी बंद है। संभल की तरह यहाँ किसी की आवाज़ नहीं आ रही है कि झालावाड़ के पनवाड़ में भी, वहाँ भी एक मंदिर निकल रहा है। एक मंदिर जो पता नहीं था वह है, क्योंकि यह मंदिर किसी मस्जिद के नीचे नहीं है, ये एक शीतला माता के नीचे मंदिर है। इसलिए सच्चाई कोई नहीं बोल रहा है। आज अफसोस यही हो रहा है, ना जैन समाज के अंदर आवाज़ आ रही है, छोड़िए, पर सरकार और प्रशासन किसी को कोई नहीं है, क्योंकि आज वहाँ पर प्रशासन अपना 1 साल मना रहा है राजपाट का, अपनी नई कुर्सी लेने का, मुख्यमंत्री जी। पर यहाँ पर किसी को इसकी चिंता नहीं है कि जहाँ पर जमान के अंदर हम बजरंग बली को पूजा कर रहे थे, वे वास्तव में जैन तीर्थंकर प्रतिमाएं हैं, और खुदाई में वहाँ एक बहुत विशाल मंदिर होने के सबूत मिल रहे हैं। सब चुप, सब चुप। खेस यही है कि चुन चुन के आज चुना जाता है, अल्पसंख्यक को सुना ही। उत्तर का दिखाया, संभल के बारे में बताया, पश्चिम के राजस्थान पहुँच के दक्षिण में चलते हैं, कर्नाटक के शिवमोगा जिले की बात करते हैं, इस उदरी के गाँव के इस मंदिर की। बहुत सुंदर स्थान है। कहते हैं बदला बदला सारा यहाँ पर अनजान है, जैसे कोई जानता नहीं है। शिवा मंदिर है जी ये, पर इसके प्रमाण मिलते हैं एएसआई के अंतर्गत है, एएसआई के अंतर्गत है, और वो भी लिखता है कि यह पहले पूर्व में जैन मंदिर था। अरे लिख कर ही करते हो, कभी देखते नहीं कि उसके नीचे क्या दबा था। वो मानते हैं 5 तीर्थंकर यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं, सब कुछ लिखा होता है, अभी पहले बोर्ड देखते हैं। यह शिव मंदिर एएसआई पुरातत्व विभाग के अंदर है, कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। आपको दिख भी जाएगा कि वह माना जाता है कि पहले यह जैन मंदिर था।
प्रमाण होती है। अरे जब दरवाजे से लेके अंदर तक जाते हैं, जगह जगह प्रमाण दिख जाते हैं। कहते हैं कैसे बदले जाता है इतिहास 8वीं सदी से लेकर आज तक। जैनों के साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है? हम में से कोई नहीं बोलता है। कभी संसद में आवाज़ उठती है, कल सुनी थी वैसे आवाज़ हमने, हम अपनी तरफ से कहते बात को कि ऐसा लग रहा था जैसे उनको बोलने नहीं आ रहा है। 2 बार बीच में टोका टोकी हुई थी, आपने ध्यान से नहीं सुना होगा। बस जैसे वो एक कहानी के रूप में पूरी बात भी नहीं दे पाई। ज्ञापन की जो 30 क्षेत्र कमेटी में हम जब गए थे तब उन्होंने जो ज्ञापन दिया था उसके बारे में लास्ट लाइन बोल दी, बीच में कुछ बोल दिया, नहीं पूरा बोल पाए। बात करेंगे वो बाद में, पर आज दिखते हैं इसके अंदर कुछ प्रमाण और देखते हैं। जब भी किसी मंदिर में जाओ तो चारों तरफ से दर्शन करने से पहले उसकी वहाँ की वास्तुकला शिल्प को जरूर देखिए। पहचानिए कि कहीं आपने इस मंदिर की अपने से मिलती है क्या, उन किसी और से मिलती है। कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष के दीवार प्रमाण दीवारों पर कोई मिल जाते हैं। यहाँ पर छत के ऊपर देखते हैं खड़गासन संबंध प्रतिमाएं आपको रंग मिल जाती हैं। ऊपर कई जगह अंदर पारस प्रभु की प्रतिमा दिख जाती है। अरे कम से कम पारस प्रभु की फण वाली प्रतिमा तो हर को नजर आती है कि तो ध्यान मुद्रा के अंदर पद्मासन रूप में दिगंबर रूप में जब होती है तो वह सिर्फ तीर्थंकर प्रतिमा ही पूरे दुनिया में, पूरे विश्व के अंदर किसी धर्म के संप्रदाय में किसी भगवान की होती है। खड़गासन में दिगंबर रूप में होना कायस्वर मुद्रा के अंदर भी केवल दिगंबर जैन धर्म के अंदर होती है, कहीं और नहीं होती है। चाहे उसे बदल दो, बाद में कपड़े पहना दो, सुंदीर लगा दो, 3 लकीर खींच दो, कह दो कोई हो जाए, बात हकीकत में वह नहीं होती है। पर यहाँ देख रहे हैं आपको सारे प्रमाण दिखाए जा रहे हैं। ये तो वहीं की तस्वीरें हैं। उदरी गांव की शिवमोगा जिले की, कर्नाटक की बात कर रहे हैं। आपको बताया था कि चांदखेड़ी के पास जहाँ पणगांव के अंदर जो पुराने मोहल्ले का शीतला मंदिर है वहाँ पर इतिहास बदला, और यहाँ का दिखा रहे हैं जिसे पुरातत्व भी मानता है। ऐसे पुरातत्व के बोर्ड कई जगह लगे हैं, लेकिन आज भी कोई इसके बारे में बोल नहीं पाता है। क्यों चुप्पी रहती है? कहते हैं खोपड़ियाँ गिनी जाती हैं, खोपड़ियों के अंदर कितना दम है वह माना जाता है बिल्कुल कम है। यह न्याय नहीं होता। सबका साथ सबका विकास कैसे होगा जब चुन चुन के होगा, जब सही नहीं होगा। हाथ जोड़ के निवेदन यही करते हैं कि बात जो सच हो वही सामने आनी चाहिए। अगर जो चीज़ मिल रही है, अपने इतिहास को, संस्कृति को, भारत की को पहचान रखनी है तो उसे पूर्व रूप में हमें रखना चाहिए। इतना ही कहेंगे। कहते हैं अच्छे को संकेत काफ़ी है, और फिर उम्मीद करते हैं कि कोई तो कोई शेर का बच्चा ऐसा उठेगा जो सही बात को बोल पाएगा। सादर जय जिनेंद्र।